मंदार पर्वत अर्थात मंदरांचल पर्वत। जिन्होंने भी समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी उन्हें यह पर्वत जरूर पता होगा। इसी पर्वत का मंथनी के रूप में देव तथा दानवों ने उपयोग किया था और हेतु था अमृत को पाना। स्वर्ग से दुर्वास ऋषि के श्राप से खोए हुए धन वैभव को पाना देवों का भी एक उद्देश्य था। समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत धंस न जाए और साथ साथ सृष्टि समुद्र में डूब न जाए, उस हेतु श्री विष्णु ने कूर्म अवतार यहीं पर लिया था और सृष्टि में सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने मूर्त रूप यहीं पर धारण किया था। जब 14 रत्नों में सबसे आखिर में अमृत कलश लेकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए तो दानवों से बचने के लिए इंद्रपुत्र जयंत स्वर्ग की ओर लपके। तब कुछ अमृत कण पृथ्वी पर गिरे जो प्रयागराज में आज जहाँ महाकुंभ होता है वहीं पर गिरे थे। 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष निकला, उसके बाद 5 जन्य शंख था। उसी 5 जन्य शंख से महादेव ने हलाहल को प्राशन किया और नीलकंठ यहीं पर कहलाए। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कई बार पर्वत से नीचे धकेला, वह यही पर्वत, और हिरण्यकश्यपु का वध करने हेतु श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार यहीं पर धारण किया और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध यहीं पर किया। इतने सारे पौराणिक तथ्यों को उजागर करता यह पर्वत है कहाँ आज भारत में? यह भागलपुर से पहले 50 किलोमीटर और हमारे झारखंड के ज्योतिर्लिंग देवघर से 75 किलोमीटर पर हाईवे से जुड़ा हुआ है तथा रेलवे लाइन पर भी है। हाल ही में वंदे भारत ट्रेन जो शुरू हुई है भागलपुर से कलकत्ता की तरफ, उसमें एक स्टेशन मंदार हिल्स का भी दिया हुआ है। रांची से पटना से काफी कनेक्टेड है और सबसे पास वाला एयरपोर्ट देवघर है। मंदार विद्यापीठ हॉल्ट नाम से यह एक स्टेशन है जहां से 2 किलोमीटर पर मंदार पर्वत की तलहटी आती है। बौंसी रेलवे स्थानक है जहां से 2 किलोमीटर पर यह स्थान आता है। दोनों स्टेशन के बीच में 1 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पर 10वीं तक गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता है। एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है और वहाँ से जहाँ पार्किंग है वहाँ पर लीज पर दिया हुआ BTDC का एक स्वादम नाम से रेस्टोरेंट है, वहीं पर पार्किंग है जो पेड पार्किंग है। और वहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते ही वॉकिंग प्लाजा और चारों तरफ मानो स्टेडियम जैसे बड़े अच्छे घाट बने हुए, बहुत स्वच्छ। यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था है। BTDC द्वारा संचालित यह बोटिंग, लाइफ जैकेट्स मैंडेटरी है यहाँ पर। और यहीं पर काफ़ी अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं। रात में देर तक लगभग 9 बजे तक यहाँ पर अच्छी खासी चहल पहल रहती है। पीछे यहीं पर रोपवे के लिए ऑफिस है जहाँ पर 120 रुपये का टिकट जाना और आना मिला के 3.5 से पौने 4 मिनट में आप ऊपर रोपवे से पहुँच जाते हो। और अगर आप चलना चाहो तो 1 से 1 घंटे की चढ़ाई है। चढ़ाई कुछ जगहों पर काफ़ी कठिन भी है। अगर आप चढ़ सको तो इसका आनंद कुछ और ही है। सिर्फ यहाँ पर धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए छज्जे बने हुए नहीं है जहाँ पर वॉकिंग पाथ है। इस ओर BTDC ध्यान दे तो अच्छा होगा। कहते हैं कि श्री विष्णु ने गरुड़ द्वारा सुमेरु पर्वत के अंश इस मंदार पर्वत को यहाँ पर लाया था। मधु और कैटभ दोनों राक्षसों का जब उन्होंने अंत किया तो मधु राक्षस को जमीन में पाताल में यहीं पर इस पर्वत के नीचे गाड़ दिया था। जैन पंथ के 12वें तीर्थंकर श्री वसुपूज्य महाराज जी, उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था। इन्होंने यहीं पर ज्ञान की भी प्राप्ति की थी, तो उनका ज्ञान तपस साधना का स्थल यहाँ पर है। इसके अलावा ध्यान साधना का स्थल है और इसके अलावा यहीं पर उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। कहते कि उनके पदचिन्ह यहीं पर अंकित है और हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर श्री विष्णु जी का पीठ है और उनके यह पदचिन्ह है। दोनों भी पंथों के यहाँ पर भक्तगण आकर, श्रद्धालु आकर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर दर्शन लेते हैं। और महावीर जी का ऊपरी तल पर एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर ध्यान केंद्र भी स्थापित किया हुआ है। हाँ, पूरी पत्थर है यहाँ से हाँ 5 तक 5 फीट से ज़्यादा है 8 फीट की है। ये पूरे पत्थर है। ये छत जो देख रहे हैं कितनी मोटी डाला है, सूजी चुना है। तो मंजिली यह काफ़ी सुंदर मंदिर, नीचे इतना सुंदर नयन रम्य दृश्य, यहाँ पर अच्छी कंपाउंडिंग की हुई है। और पीछे की तरफ यहाँ से नीचे जाने के बाद रोपवे के बजाय पैदल आने जाने का मार्ग है। और
कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रतिरूप यहीं पर है, जो आदिकाल से स्वयंभू रूप में बना हुआ है। हाल ही में इस क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए 225 करोड़ होने लगा तो ये समुद्र में डूब गया, ये मंदराचल पर्वत। तो भगवान विष्णु ने पीठ में अपना ले लिया ये मंदराचल पर्वत को, तब समुद्र मंथन किया। तो यही ये विष्णु पीठ है, ये विष्णु पीठ है। ये विष्णु पीठ है। और राम जी यहाँ रहे थे, ये तो सीता जी का कुंड है। यहाँ और वो पीछे नीचे जो है वहाँ पर फिर हलाल निकलने के बाद में जो हलाल पिया था जो शंख से, उसी जगह फेंका है, निशाओं से फेंका गया शंख कुंड है। शंख दिखता है कभी? हाँ दिखता है, जब सरकारी वो सुखाई जाता है ना, हाँ, तब उसको बैसाख में होगा। वैशाख में सूख जाता है जब पानी? नहीं सूखता नहीं, वो मशीन से सुखा जाता है। क्यों? बहुत गड्ढा है ना, अच्छा, पानी निकलता नीचे। इस पत्थर में धरती हुई पृथ्वी सूख जाएगा, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर तक कुआं नहीं सूखेगा, नहीं सीता कुंड सूखेगा। हाँ हाँ, अच्छा, ये शक्ति है। यहाँ का पानी नहीं सूखेगा, नीचे धरती सूख जाएगा, कितना काल कितना फेल हो जाएगा, बोरिंग कितना फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ का पानी सूखने वाला नहीं है। यहाँ का पानी पीने में बड़ा सस्ता है। अच्छा, यहाँ का अगर डेली पानी पिएगा तो उसको कैंसर बीमारी नहीं होगा, इतना वो पानी का मीठा पानी। अगर ये दुकानदार के पास रहता है, ये सब दुकानदार के पास वहीं का पानी, वहीं का पानी। हाँ वहाँ जाइए ना, देखिए ना, पैदल में जाइए, वहाँ है हाँ। नरसिंह भगवान के चरण से पानी वो निकल रहा है। अच्छा, वो भी वहीं पर हाँ, है, वहीं। जो आश्रम आपका है वहीं पर है? नहीं, हमरा से नीचे है। अच्छा, बावन भगवान है, सीता कुंड है, शंख कुंड है, हर जगह नीचे है सब। जो मंदारनाथ महादेव जो समुद्र में था ना, 20 जो निकला, वही मंदिर है जो हमारा आश्रम है। अच्छा, वही शंकर भगवान का मंदिर है। अखंड दीप जल रहा है 125 बरस का, अखंड दीप जलता 24 घंटा। अभी पैदल गए तो वो मिलेगा? हाँ, पैदल रास्तों में वो सामने में। अभी हम भी जा रहे हैं, वहाँ साधु सबका आश्रम है। यहाँ पे राम भरत आश्रम है? हाँ, वो नहीं, गुफा। गुफा, गुफा है। गुफा। ये सामने में 10 कदम के बाद जाइए, 10 कदम के बाद जाइए अंदर, भगवान की चरण है। दोस्तों, आपने कभी भी मंदार पर्वत पर ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद ही कोई आता है। ये तो हमें महाराज जी मिल गए, उन्होंने बताया इसलिए पता चला। देखो कितने लोग आके गए हैं, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है यहाँ पर। राम और भरत जी की पादुकाएं, उनकी चिन्ह। जय श्री राम। यहाँ पर शिल्प है ना, ये वराह अवतार है विष्णु जी का। हाँ, विष्णु चारों विष्णु। तो क्या कहते हैं, पाताल जाता है रास्ता, ऐसा मान्यता है? हाँ, पाताल जाने का रास्ता ही है। श्री विष्णु जी के दशावतारों में से कई सारे अवतारों के शिल्प यहाँ की चट्टानों पर आपको देखने को मिलते हैं। कुर्म अवतार और नरसिंह अवतार तो यहाँ का प्रयोजन ही हुआ। इसके अलावा वराह अवतार, वामन अवतार और शेषशाही विष्णु के भी दर्शन होते हैं श्री लक्ष्मी माता के साथ, जिनकी उत्पत्ति तो यहीं की है। मंदार पर्वत की मान्यता जैन धर्मियों के लिए, हिंदू धर्मियों के लिए और यहाँ के स्थानिक जनजातीय लोगों के लिए खूब है। जैन धर्मीय लोग इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, हिंदू धर्मीय लोग विष्णुपीठ कहलाता है ये, तो यहाँ पे प्रदक्षिणा करते हैं इस पर्वत की, और स्थानिक जनजातीय लोग खास करके माघ महीने में और मकर संक्रमण के दिन यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। सांस्कृतिक महोत्सव सारे महीने भर चलते हैं, मकर संक्रमण के दिन चलते हैं, और यहाँ पे मंदार पर्वत के भी वे फेरे लगाते हैं। कहते हैं कि जब प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं तो नेति के रूप में वासुकी नाग को उपयोग में लाया गया था मंथन के लिए, तो उनके भी यहाँ पर व्रण इस पर्वत पर दिखते हैं, ऐसी मान्यता है। जो छोटा दीप जल रहा है वो अखंड दीप जल रहा है, वो अखंड दीप है। तो इसमें क्या तेल डालते रहते हैं? हाँ, तिल का जलता है। यह वही स्थान है जहाँ पर शिवजी ने हलाहल प्राशन किया था 5 जन्य शंख से, और फिर यहाँ से ऊपर काशी विश्वनाथ के स्थल पर जाकर उन्होंने विश्राम किया था कैलाश जाने से पहले। और यह रहा कालकुट हलाहल का कुंड। कहते हैं कि इसी के नीचे 5 जन्य शंख है। इतना विशाल है कि कई लोग मिला के भी इसको आज तक हिला नहीं सके हैं। हमने अपने साक्षात्कार में इस पर्वत पर कई लोगों से जाना जिन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। चलने वालों के पगडंडी के बिल्कुल पास है। रोपवे का एक मिड स्टेशन यहीं से पास में है,
पुरातत्व विभाग इसकी जांच भी कर रहा है और इसके कई सारे प्रमाण हमने यहाँ पर बीटीडीसी के लोगों से भी जाना, यहाँ के मैनेजर से भी हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली। यह वही पांचजन्य शंख है जिसे कृष्ण के नाम से हमने जोड़ा है और महाभारत का युद्ध इसी की गूंज से शुरू हुआ था। हलाहल कुंड के इस चट्टान के पीछे वाली चट्टान पर श्री नरसिंह जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला भी बनी हुई है। यह रोपवे का स्टेशन है और यह सीता कुंड है। कहते हैं कि सीता जी यहीं पर स्नान करती थी जब राम जी के साथ यहाँ पर वनवास में कुछ समय के लिए उन्होंने बिताया था। यहाँ से हम जाएंगे नरसिंह भगवान। मंदार पर्वत पर चढ़ते वक्त सबसे पहले सीता कुंड नजर आता है, उसके तुरंत बाद 100 मीटर पर ही हलाहल कुंड है। दोनों भी पगडंडी के बिल्कुल पास है। इन दोनों चट्टानों के बीच में एक चट्टान पीछे की तरफ है, नीचे उतर कर जाना होता है जहां पर नरसिंह जी का मंदिर है। कहते हैं कि नरसिंह जी ने अवतार यहीं पर धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध भी यहीं पर किया। शाम हो चली थी, मंदिर बंद हो चुका था, पर हमारी आहट सुनते ही महाराज जी नीचे आए। उन्होंने इसका ताला खोला और हमें अंदर आकर दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढका हुआ क्यों है? वस्त्र हम लोग पहनते हैं ना। अच्छा, वस्त्र में भगवान को देखिए, वो हिरण्यकश्यप को वध किया है। हाँ हाँ बीच में, हाँ, गोद में, और वहाँ पर देखिए मस्तक दिखा रहा है। हाँ, नरसिंह जी का। हाँ, और यहाँ पर राम सीता जी है, ये जय विजय है, जय विजय। और वहाँ पर नरसिंहनी, नरसिंह भी, ये मतलब लक्ष्मी माता, नरसिंह भगवान का उनकी पत्नी। अच्छा, और प्रहलाद नहीं है? प्रहलाद करके पोटा रिपोर्ट फट रहा राजी महाराज है। प्रहलाद बाजू रहेंगे। हाँ। नरसिंह से फोटो। तो क्या ये यहाँ पर नरसिंह ने, ये देखो लिखा है, क्या लिखा है पढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, पाली भाषा में लिखा है। तो हिरण्यकश्यप को यहीं पे मारा था? हाँ। नरसिंह भगवान का अवतार यहीं पर हुआ था? हाँ। अच्छा, इनका डेली पायर भोग लगता है। अच्छा, दूध का, हाँ, चावल का डेली भोग लगता है, रोज भोग लगता है। रोज। अच्छा, पर्वत पर बहुत बड़ी गौशाला है जिसका प्रबंधन यही साधु संत करते हैं और उसी दूध से भोग भी चढ़ता है। बीटीडीसी द्वारा संचालित यहाँ पर टूरिस्ट गेस्ट हाउस है जहाँ पर 5 रूम्स हैं, 2 एसी, 3 नॉन एसी, हॉट वाटर गीजर के साथ अच्छे रूम्स हैं। इनका पार्किंग भी अच्छा है और यहाँ पर उनके 2 रेस्टोरेंट्स भी, एक लीज पर है, एक उन्हीं द्वारा संचालित है। यह गेस्ट हाउस पापहरणी तालाब के बिल्कुल नजदीक, यहीं से मंदिर 2 मिनट की दूरी पर। मंदिर और मंदार पर्वत का यह परिसर बहुत मनोरम दिखता है रात में। यहाँ की लाइटिंग बहुत बढ़िया। यहाँ पर ही हम रात में रुके थे। इस तालाब की खूब मान्यता है, स्थानिक लोग यहीं पर नहाने आते हैं, साल भर यहीं पर स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि यह सिद्ध पानी है, पाप हरण करता है। बहुत सुंदर माता लक्ष्मी और शेषशाही विराजमान, क्षीर सागर पर विराजमान श्री विष्णु जी और उनकी नाभि से निकला हुआ ब्रह्मा जी का शिल्प यहाँ पर, यह यहाँ का मंदिर है। और यह मंदिर बहुत पुराना नहीं है, इसे हाल ही में बनाया गया, तालाब के बीचों बीच बनाया गया। कहते हैं कि इस तालाब का पानी देव और दानवों ने उपयोग में लाया था जब 12 दिन तक उनका अमृत के लिए युद्ध हुआ था। बहुत मनोरम परिसर, बहुत ही खूबसूरत परिसर। यहाँ पर हमने काफी वक्त बिताया। यहाँ के महाराज जी से हमें यह भी पता चला कि यहीं पर शिव जी का और राम जानकी जी का मंदिर है। कार्तिक मास में कृष्ण भगवान भी इसी क्षेत्र में आकर रास महोत्सव मनाते हैं। केवल श्री कृष्ण भगवान ही सशरीर पुरुष रूप में यहाँ पर होते थे, बाकी सारी माताएं बहनें होती थी। और इनमें विशेष रूप से माता पार्वती भी आती थी इसी रासलीला में सहभाग लेने के लिए। एक दिन शिव जी ने माता पार्वती के साथ हट किया कि वे भी आना चाहते हैं और रासलीला में सहभाग लेना चाहते हैं, रासलीला को देखना चाहते हैं। उस दिन रासलीला का रंग कुछ और ही चढ़ा था और उसमें हुआ यूं कि साड़ी खसक गई, घूंघट निकल गया, जोड़ा बिखर गया। कृष्ण भगवान ने देखा अरे तो भगवान शंकर हैं। फिर उनके एक सम्मिलित रूप से जो है एक शंकर भगवान की स्थापना की गई। सामने ये मंदिर है जो शिव भगवान का भागों में बटा हुआ है। अच्छा, एक में पार्वती है, एक में शंकर भगवान अच्छा। है। नागेश्वर के नाम से।
इसी शिव मंदिर के पीछे राम जानकी जी का मंदिर है। कहते हैं कि जब वनवास में यहाँ पर कुछ काल का उनका वास्तव्य था तो शिव जी की और पार्वती जी की पूजा वे यहाँ पर किया करते थे, और पाप हरणी तालाब में यहाँ पर वे भी कार्तिक मास में खास कर उन्होंने दीपदान किया था। वदंता ऐसी है कि देव दानवों के युद्ध के बाद जब उनकी सुलह हुई तो उन्होंने यहीं पर इसी तालाब के बाजू में लक्षद्वीपों का दीपदान किया था। यह दीपदान काफी श्रेष्ठ दान माना जाता है हमारे शास्त्रों में, तो वह परंपरा यहाँ पर आज भी शुरू है। चौल राजवंश ने भी यहाँ पर दीपदान किया था, राजा कर्ण ने भी यहाँ पर दीपदान किया था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी का वास्तव्य है, तो उन्हें और उनके जरिए यहाँ पर दीपदान करने से उनकी सारी मन्नतें पूर्ण होती है। और यहाँ की सारी जनजातियाँ जो भी यहाँ पर रहते हैं लोग, वे कार्तिक मास में खास करके यहाँ पर दीपदान जरूर करते हैं। 14 रत्नों में केवल कामधेनु ही पृथ्वी पर रही, बाकी रत्न या तो देवों के पास रहे या दानवों ने ले लिए। केवल 2 किलोमीटर पर कामधेनु का मंदिर मंदार पर्वत से है। मंदारम शिखरम दृष्ट्वा मनुष्योदनम कामधेनु मुखम दृष्टा पुनर्जन्माना विद्यते। ये मंदार शिखर के दर्शन, मधुसूदन का दर्शन और ये कामधेनु मुख का दर्शन करने से पुनर्जन्माना विद्यते। ये अपना थे से कपिल मुनि थे। कपिल मुनि, हाँ नंदिनी, लेकिन बेटी इसकी नंदिनी भी है, नंदिनी भी है। अच्छा नंदिनी भी है। जी ओहो, बेटी इसकी नंदिनी भी है। ओहो अच्छा। ये इसको लक्ष्मी भी बोला जाता है, कामधेनु को लक्ष्मी भी बोला जाता है। संथाल लोग आते हैं तो बहुत सारे पैसा के हार चढ़ाते हैं, लक्ष्मी की जो है तब उसका करके पूरा पूजा करते हैं। यह अवंतिका धाम है, अवंतिका नाथ मंदिर, जो केवल 1.25 किलोमीटर पर टूरिस्ट गेस्ट हाउस से है। इसके ठीक 1.5 किलोमीटर पीछे कामधेनु जी का मंदिर है। दोनों स्थलों का काफी सुशोभीकरण का काम चल रहा है बिहार टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए, और यहाँ पर रहने की, ठहरने की, खान पान की काफी सुविधाएं, उन पर काम चल रहा है। यह विष्णु जी के, मधुसूदन जी के पदचिन्ह कहलाते हैं। इसका महत्व ऐसा है, जो अवंतिका धाम कहलाता है, कि मधु राक्षस को जब उन्होंने वध किया उसका, तो उन्होंने वर मांगा मधु राक्षस ने श्री विष्णु जी से कि मुझे साल में एक बार दर्शन जरूर दीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन मधुसूदन जी, जो केवल 3 किलोमीटर पर उनका मंदिर है एक गाँव में, वहां से यहाँ आते हैं, ऐसी वदंता है, और यहाँ पर वह मधु राक्षस को दर्शन देते हैं। यहीं से पास में बिल्कुल 100-150 मीटर पर रोड के इस तरफ अवंतिका धाम के दूसरी ओर, और बिल्कुल तलहट्टी पर मंदार पर्वत के वह स्थान है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। कहते हैं कि राजा कर्ण अपनी प्रजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, पत्नी पुत्रों के साथ यहाँ पर आते थे और यहाँ पर लक्षद्वीपों का दान करते थे। यहीं पर वे माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते थे, क्योंकि उनकी काफी धारणा, उत्तम धारणा थी कि यहाँ पर आकर ही लक्ष्मी जी की पूजा की जानी चाहिए, जिससे प्रजा को सुख मिले, प्रजा को धन संपत्ति मिले। और यह है मधुसूदन मंदिर, जो केवल 3 किलोमीटर पर बौसी थाना क्षेत्र में आता है। कहते हैं वदंता ऐसे, जैसे हमने कामधेनु मंदिर में सुना गुरुजी से, कि कामधेनु मंदिर, कामधेनु जी, मंदार पर्वत और मधुसूदन जी के दर्शन जो ले ले, उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ की मान्यता बहुत है। यहाँ पर रोज भोग चढ़ता है, रोज की सुबह शाम की पूजा अर्चना होती है। गांव के लोग यहाँ पर काफी बड़े मात्रा में, खास करके कार्तिक मास और माघ मास में काफी बड़ी पूजाएं करते हैं। मंदिर का परिसर काफी बड़ा है, यहाँ पर धर्मशालाएं हैं, रुकने के लिए जगह हैं। अंदर मंदिर में जाने के बाद में जो हमने मूर्ति के दर्शन किए, मूर्ति इतनी सुंदर है, चेहरा इतना स्पष्ट रूप से दिखता है, बहुत सुंदर मूर्ति, मन प्रसन्न हो गया। बिहार में खास करके हम जब घूम रहे थे तो बसंत पंचमी से रथ सप्तमी तक, जैसे दुर्गा माता की पूजा होती है बंगाल में, वैसे यहाँ पर सरस्वती माता की पूजा होती है। और सरस्वती माता की पूजा उतनी ही बड़े धूमधाम से होती है जैसे दुर्गा पूजा होती है। बिहार में मान्यता ऐसी है कि बेटियों की विदाई इतवार को और मंगलवार को नहीं होती है। तो रथ सप्तमी का दिन मंगलवार को था, तो सरस्वती माता की विदाई बुधवार को एक दिन बाद तय होनी थी। हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत अच्छा लगा। और साथियों, हम आशा यह भी करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने उस स्थल के बारे में जाना जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी स्थान है आज भारत में मौजूद, जहाँ पर पुराणों से जुड़ी
समुद्र मंथन की कथा जो साक्षात में हुई है, जहाँ पर वह पर्वत आज भी मौजूद है, जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई, साक्षात शिव जी ने हलाहल को प्राशन किया, 5 जन्य शंख जहाँ पर आज भी है, पाया जाता है, देखते हैं लोग आज। कामधेनु एकमात्र रत्न उसका मंदिर यहाँ पर है, और कई सारे ऐसे हमने यहाँ पर स्थल जाने जिनका महत्व हमने पुराणों से जाना है। साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक्स भरपूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री विष्णुवे नमः, लक्ष्मीपतये नमः।